पण काई करूं, भाग्यरो लेखो मिटाबारो अधिकार तो मने भी कोनी। मनुष्य तो काई देवता भी ई विधान जो बंदेड़ा है और ई के आगे तो मैं भी विवश हूँ। आज जो मारी पीड़ा है बिने कोई भी कोनी समझेलो। जो शिष्य समर्पित और कर्तव्य परायण होबारो परिचय सदैव मने दियो, ऊके सागे ही छल करबारो विचार मारा हिवड़ा ने छलनी कर रियो है। ई तरह वो सामने आवेलो और नियतिरो यो न्याय मने ही करनो होवेलो। यो विधिरो विधान जो पहले से ही तय हो। काई बात है वासुदेव, आपकी चिंता में हो? मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मारी रक्षा रे खातिर वचन तो दे देवे है, लेकिन बिको परिणाम काई होवेलो आ कोनी सोचे। जया पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, आचार्य द्रोण अपना वचनासु बंध्या है और असत्य रो साथ दे रिया है। ई वास्ते वचन देता समय उनके परिणाम रे बारे में भी थोड़ो ध्यान देनो चाहिए। यो नानो सो बालक महादेव और अपनी दादी ने वचन तो दे दियो, पर आगे काई होवेलो आ कोनी सोचियो। आपरो आशय काई है केशव? धनुर्धर, जब युद्ध में असत्यरी हार होबा लागेली, मारो अभिप्राय है कौरवारी सेना सत्य रे सामने हारबा लागेली, तो यो बालक बाकी सहायता करबा ने पहुंच जावेलो और जी को परिणाम गंभीर होवेलो। पण यो तो आपनो पौत्र है, आपनो ही साथ दे लो। शांत गदाधारी, दुष्ट दुर्योधन और मामा शकुनी ने ई बात रो पतो है कि बर्बरीक वचनबद्ध है और हारे रो सहारो बनसी। दुर्योधन मामा शकुनी रे सागे मिल एक और षड्यंत्र रचेलो। बे लोग सोच समझ कौरवारी सबसे कमजोर सेना युद्ध में था के सामने उतारेला, जी को थे पलवर में ही सफाया कर द्योला। कौरवारी सेना ने हार तो देख सूर्यदेव अपना वचनानुसार वाको साथ देवेलो, और यो कोनी होनो चाहिए। केशव, थाकी बाता सुनर मने भी चिंता होबा लागी। वासुदेव, अब कहीं होसी, आप ही मार्ग प्रशस्त करो। धर्मराज, इन्हें कोई भी उपाय कर युद्ध में भाग लेबा सु रोकनो पड़ेलो। वो केवल युद्ध तो देख सके हैं, लेकिन उमें भाग ना ले पाए। ओ उपाय तो आप ही कर सको हो, इन्हें रोकबो बड़ो कठिन है। मंजले भैया, यो कोई का भी कहबा सु रुकेलो कोनी, मने ही कोई मार्ग देखनो पड़सी। मंजले भैया, एक बात बताऊं, बर्बरीक रे मोक्ष रो समय आ गयो है। वासुदेव, अबोध बालक रो मोक्ष? हाँ मंजले भैया, आ लंबी कथा है, विधिरो लेखो आज तक कोई कोनी डाल सकियो है। वासुदेव, जद इन्हें युद्ध में भाग ही कोनी लेवा दियोगा, फिर भी मोक्ष? युद्ध में सूर्यदेव ने कोई भी परास्त कोनी कर सके। ई पृथ्वी पर कोई अशो वीर पैदा ही कोनी हुयो जो इको सामनो कर सके। मोक्ष री बात पूर्व जन्म रो फेरो है। हे देवादिदेव, ते ही कोई रास्तो सुझाओ जिसु ही बालक ने युद्ध में भाग लेवा सु रोक सका। पुत्र सूर्यदेव, या कसी दुविधा में डाल दियो तू अपना गुरु ने। यो विधि रो विधान जो पहले सु ही तय हो, ई तरह वो सामने आ। और कर्तव्य परायण होबारो परिचय सदैव मने दियो, ऊके सागे ही छल करबारो विचार
મારા હેવડાને છલની કરી રહ્યો હે, પણ કંઈ કરું, ભાગ્યરો લેખો મિટાવવાનો અધિકાર તો મને બી કોની. મનુષ્ય તો કંઈ, દેવતા भी એ વિધાન જો બંધેડા હે. तारे कल्याण रे वास्ते मैं हिवड़ा ने मजबूत कर थारी परीक्षा लेवला, और मैंने ज्ञात है कि सूर्योदय सदैव की तरह तू आज भी मारी परीक्षा में सफल होवेलो. मनुष्य आपने पूर्व जन्म रे कर्मा सु अनजान होवे है. यही कारण हो कि बर्बरीक भी पूर्व जन्म रे कर्मासु अनभिज्ञ हो. बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेबासु रोकबारा सारा प्रयास असफल हो चुक्या हा. ई खातिर अब तो वासुदेव ने आपणु मौन तोड़नु ही पड़ो. अंतिम निर्णय री घड़ी आ पहुंची है. श्री कृष्ण ने वो प्रश्न रो उत्तर देणो ही हो जो पांडव पुत्रा रे बीच बर्बरीक रे रूप में हलचल मचा रहे हो, क्योंकि वासुदेव ही अंतिम निर्णायक हा. मने वासुदेव रे उत्तर रो ज्ञान हो, और मैं यो भी जानतो हो कि वासुदेव रो निर्णय काई होबा वालो है. परंतु सगलारी भांति मैं भी स्वयं श्री कृष्ण रे श्री मुख सु बाको निर्णय सुनबा की प्रतीक्षा में हो. वासुदेव रो निर्णय सुनर संसारी सांस थम गई. ये मैं ही जानू हूं कि बर्बरीक री शक्ति मां छुप्यो विनाश ने रोकबारो ई के अतिरिक्त और कोई उपाय को नहीं हो सके हो. ओम नमः शिवाय. 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 ओम नमः. सूर्योदय, अरे गुरुदेव, आप अठे? प्रणाम गुरुदेव. यशस्वी भव. काई नयो अभ्यास कर रही है पुत्र? काई कोनी, था का आशीर्वाद, महादेव री कृपा और शक्ति दायिनी मारा स्नेह से मने तो सारी शक्तियां और सिद्धियां मिल गई. अब मने और काई चाहिए? अब तो बस वचन पालन करनो है. दुष्टारो संहार और निर्बलारो सहारो बननो है. अच्छा, इको मतलब तू सब कुछ जान गयो. मने विश्वास कोनी. आप मारी परीक्षा ले सको. जे मैं था की परीक्षा में पास होगो तो फिर तो मने युद्ध में भाग लेबा देओला. पुत्री मोरवी पूजा रे ताई फल ले रा. आई माँ. माते, आबा में थोड़ो विलंब हो गयो. काई करो, आज सगला फल चोका कोनी निकल्या. आज ताई अशो कोनी होयो माँ. पुत्री, अतरी सी बात पे उदास मती हो. पूजा रो घणो काम बाकी है. चाल पूजा री तैयारी करा. माँ, आकाशी परीक्षा री घड़ी है. तू माँ है माँ. माँ की रक्षा कर माँ. हमारा पुत्र और पौत्र महासंग्राम में थारो आशीर्वाद ले गया है. माँ की रक्षा कर माँ. माँ की रक्षा कर. विघन देख पड़ता पूजा माँ, मन ही मन घबराई. पुत्र री चिंता करे मोर भी, कौन घड़ी ये आई. कौन घड़ी
पुत्र, ऐसी कौन सी शक्ति है थारे पास जो तू एक ही क्षण में पूरा युद्ध ने समाप्त कर सके है? गुरुदेव, था का आशीर्वाद और महादेव री तपस्या सु मने स्वयं महादेव ने 3 अद्भुत बाण दिया है। पहलो बाण सारा शत्रुआ ने चिन्हित कर वापस मारे पास आ जासी। और दूसरो बाण? दूसरो बाण से चिन्हित किया सगड़ा शत्रुआरो वध हो जावे लो, चाहे वे शत्रु कठे भी छुपेड़ा हो। और तीसरो बाण? तीसरो बाण चलाबरी आवश्यकता कदे भी ना पड़सी, ऊके चालते ही सृष्टिरो विनाश हो जावे लो। मैं कहिया मान ल्यू थारी ये सगली बातां, तू कदे ही बाणारी शक्ति रो प्रयोग करियो है? गुरुदेव, प्रयोग तो आज तक को नहीं कियो, पर मैं सिद्ध कर सकूं। मने महादेव पर पूरा विश्वास है। पुत्र, युद्ध में जाबासु पहली आ बाणारी शक्ति ने मने भी दिखा। ई बहाने आज अभ्यास भी हो जावे लो। जो आज्ञा गुरुदेव। पर अठे तो कोई शत्रु है ही कोनी, कौन पर प्रयोग करूं? तो ई पर आपने बाणारो प्रयोग कर मने दिखा। जसी आपरी आज्ञा गुरुदेव। थारो यो पहलो बाण चलार दिखा, यो काई कर सके है? गुरुदेव, पहला बाण री आ महिमा है कि औजार शत्रुआ पर मृत्यु चिन्ह अंकित कर देवे। गुरुदेव, आ दूसरा बाणरी आ महिमा है कि औजार सगड़ा चिन्हित जगह ने एक साथ भेज सके है। गुरुदेव, आप रे पाव के नीचे एक पत्तो दबे हुए हो सी, जिसमें बाण आपका चरण कमला पर आर रुक गयो। जे कोई और हो तो बी के आर पार हो जातो। गुरुदेव, आप मारा गुरु हो, जिसमें बाण अठे ही रुक गयो। प्रभु,
बी पत्ता परसु पग हटाओ। क्षमा गुरुदेव, यो पत्तो अठे कहीं आ गयो? कोई बात कोनी सूरदय, यो पत्तो मैं ही अठे छिपायो हो। थारी परीक्षा लेवा ताई निसंदेह थारी सिद्धियां अचूक और अद्भुत है। थारी जतरी प्रशंसा की जाए वाह कम है। गुरुदेव, मैं धन्य हुयो। थासु एक विनती है। बोलो पुत्र। गुरुदेव, आपनो ये पग बचार राखजो, ई पर कोई बाण ना लाग जाए, क्योंकि महारा बाण सु आपकी पगतड़ी पर मुंह बन गयो है। जो एक नेत्र समान दिखाई पड़े लो। पुत्र सुहृदय, तू जगत रो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और अब मने विश्वास है युद्ध में पांडवारी जीत निश्चित है। गुरुदेव, अब मारे ताई आगेरी काई आज्ञा है? अब तो मैं युद्ध में भाग ले सकूं। मंत्र पढ़्यो उस वीर ने, माथा सुलगाया बाण। व्याकुल हुआ देख ये केशव, बाणों की महिमा जान। बाणों की महिमा जान। पुत्री, थारो ध्यान कठे? हे मारी कुल देवी, मारी कुल री रक्षा कर। आज मारो हिबड़ो घबरा रह्यो है। कुछ तो अनिश्चरी आशंका है। माँ, सब ठीक कर जे माँ। पुत्र, युद्ध में भाग लेवा सु पहली तने स्मरण है तू मने गुरु दक्षिणा देवारी बात कही ही, और मैं कयो हो समय अबा पर मांग ल्यूला। क्यों, स्मरण है या विस्मृति होगी? नहीं गुरुदेव, शिष्य आ बात कहीं भूल सके है। आज मैं प्रसन्न हूं जो महारा गुरुदेव महारा सु गुरु दक्षिणा चावे है। हे महादेव, आप री कृपा सु मैं उत्तीर्ण हो गयो। हे गुरुदेव, आज्ञा दो, ओ बालक अपना चरणा में काई गुरु दक्षिणा अर्पण करे। शिष्य सूरदय, ई समय थारे पास देवारे ताई काई भी कोनी, ना ठे राजपाट है ना ही कोई वस्तु। तू मने काई दे सके है पुत्र? गुरुदेव, मैं थाको शिष्य हूं। थे मारा प्राण भी मांग लोला तो निसंकोच अर्पण कर दियो। थे आज्ञा तो करो। जे सचमुच थारी गुरु दक्षिणा देवारी इच्छा है तो मने गुरु दक्षिणा में थारो शीश अर्पण कर। हाँ पुत्र, मने गुरु दक्षिणा में थारो शीश चाहिए। पुनर्जन्म रे लेखे सु था वो वीर अनजान। गुरु दक्षिणा में केशव ने मांग्यो शीश रोदान। मांग्यो शीश रोदान। हे मारी कुल देवी, मारी पुत्र री रक्षा कर। आज मारो हिबड़ो घबरा रह्यो है। काई तो अनिष्ट होयो है। हाँ पुत्र, मने गुरु दक्षिणा में थारो
शीश चाहिए। काई हुयो पुत्र, की सोच में पड़ गयो? लागे है तने भय लाग रियो है। कोई संकोच तो कोनी? नहीं गुरुदेव, कोई संकोच को नहीं। और गुरु दक्षिणा देबा में संकोचरी काई बात। या कटार म्हारी दादीश्री मने दी है। आप ई कटार सु म्हारे शीश ने धड़ से अलग कर दो। पुत्र, गुरु दक्षिणा ली कोनी जावे है, दी जावे है। जे तू वास्तव में मने गुरु दक्षिणा देवो चावे है तो अपना हाथा सु मने अर्पण कर। लागे है तने भय लाग रियो है। नहीं गुरुदेव, भैरी तो कोई बात ही कोनी। और गुरु दक्षिणा देवा में भैरी काई बात। जसी आपरी आज्ञा। जो बड़ो भाग्यशाली हो है मैंने तो मोक्ष मिल सी, पर मोक्ष काई है, कहीं हम मिल सके है। अरे कहीं गया दादी श्री में आटे हूँ। मैं भी बड़ो और वीर बनू लगू। यीशु प्रभु माने सबसे बड़ो तारू बना देसी। हे देवाधिदेव महादेव, हे शक्तिदायिनी मां, हे समस्त देवगण, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक प्रसन्न मनसु महारा गुरुदेव योगेश्वर कृष्ण ने गुरु दक्षिणा अर्पण करूं हूं। माँ, यो विघ्न कोनी, कोई अनिष्ट संकेत लागे है। मने मारे पुत्र बर्बरीक और स्वामी री चिंता सता रही है। प्रात से ही मारो कालजो कोई अनिष्ट री आशंका से भयभीत हो रही है। अब मैं कोनी रुक सकूं माँ, आप मारे सागे चालो। जत्ता ही मैं वह दोनिया ने अपनी आँखियां सु ना देख लूं, मारो हिवड़ो शांत कोनी होवेलो। पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं भी थारे सागे चालू हूँ। वह दुनिया को कोई कुछ को नहीं बिगाड़ सके। वह के सागे वह का दादा श्री और वासुदेव कृष्ण है। यो काई अनर्थ हो गयो प्रभु। श्री नारायण अतरो बड़ो अनर्थ कया कर सके है। एक अबोध उम्र रे बालक ने अतरी बड़ी सजा। या गुरु दक्षिणा कोनी, या तो अनर्थ है प्रभु। देवी, थे पूरी बात जानो कोनी, जदही अतरी व्याकुल हो रही हो। यो तो विधिरो विधान है। कशो विधिरो विधान, सब कुछ तो आंखों रे सामने हो रहा है। फिर इमे काई रहस्य हो सके। देवी, यो आवश्यक कोनी, जो आख्या देखे वह सही ही हो। हरिरी लीला बड़ी अपरंपार है, इमे बहुत रहस्य हो वह। प्रभु, मने पूरी बात बताओ। श्री हरि की आ लीला रे पाछे काई रहस्य हो सके। देवी, तो ध्यान से सुनो। या द्वापर युग री बात है, जब कंस, बकासुर, जरासंध और मूर्जयान बलशाली राक्षसारो पृथ्वी पर बोलबालो हो। पृथ्वी लोकरावासी वाका अत्याचारासु दुखी और चिंतित था। देवी पृथ्वी भी ई बात से दुखी ही। देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई और वाने सगली बात बताई। और फिर प्रभु, फिर ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी की सहायता की और बाने अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। नहीं, देवी पृथ्वी री सगड़ी बाता सुन ब्रह्मा जी श्री हरि के कन जावा को विचार बनायो। तो प्रभु,
ईको अर्थ ये है कि श्री हरि ही अवतार ले बाको दुख दूर करियो और श्री हरि ही हारी को सहारा कहलाया। देवी थे निर्णय लेबा में अति शीघ्रता करो हो, पहले पूरो वृतांत सुनो। प्रभु आपरी बाता में घणो रहस्य है तो मने समझ में कहीं आवे। ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी न ले विष्णु लोक गया और विष्णु जी से प्रार्थना करी, महाराज से हमारी पुत्री या दशा देखी को नहीं जा रही। ब्रह्मा जी श्री हरि और पृथ्वी आपस में वार्ता कर रहा हा तो एक यक्ष जी को नाम सूर्यवर्चा हो उपहास भरी हंसी में हंसबा लाग्यो और बीच में ही बोल पड़ियो। तो प्रभु एक यक्षो अथरो दुस्साहस। हाँ देवी, सूर्यवर्चा भी बकत ई स्थिति ने समझ को नहीं पायो और बीच में ही बोल पड़ियो कि थे ई छोटा सा काम रताई यूं ही चिंतित हो रहा हो। आ मुट्ठी भर राक्षसा ने तो मैं चुटकी बजाता ही खत्म कर दूला। ई वास्ते प्रभु ने अवतार लेबारी काई आवश्यकता है। और यह बात सुन फिर वो हंसबा लाग्यो। पर प्रभु सूर्यवर्चा की आप रथसु ब्रह्मदेव तो क्रोधित हो गया हो से। हाँ देवी, ब्रह्मदेव ने सूर्यवर्चारी अहम भरी बाता सुन बड़ो क्रोध आयो। सूर्यवर्चारी ई भूल रे वास्ते ब्रह्मा जी उन्हें श्राप दियो कि तने अबार की अबार ही देवलोक से निकालियो जा रहे है और तू पृथ्वी लोक पे राक्षस कुल में जन्म लेवलो। जब सूर्यवर्चा अतरी बड़ी भूल करी तो उन्हें श्राप तो मिलना ही हो। और फिर का ही हुआ प्रभु। और यह बात सुनता ही सूर्यवर्चा ब्रह्मा जी के चरणा में पड़ गयो और क्षमा मांगबा लाग गयो। हे दयालु, अज्ञानतावश म्हारे से बड़ी भूल होगी, म्हारो तो अत्तो ही भाव हो। म्हारा होता हुआ प्रभु ने अवतार लेवारी काई आवश्यकता है। तो प्रभु उनकी यह बात सुन ब्रह्मदेव शांत हुआ, कई उन्हें श्राप मुक्त कर दियो। देवी श्राप से मुक्त तो कोनी किया, पर जब श्री हरि ब्रह्मा जी री और मुस्कुरार देखा तो ब्रह्मा जी बोलिया कि मैं ई अज्ञानी री बाता सुन व्यथित हो गयो हो। इनकी भूल क्षमा योग्य तो कोनी, पर मैं अथरो कर सकूं हूं कि इन्हें जन्म तो पृथ्वी लोक पर राक्षस कुल में लेनो पड़लो, पर इनको उद्धार आपरा हाथ सु होवेलो। सूर्यवर्चा थारी प्रवृत्ति राक्षस जैसी कोनी होवेली, थारी योनी उचकुल री होवेली। फिर प्रभु फिर कहीं होयो। सूर्यवर्चा पृथ्वी लोक पर कुल से कुल में जन्म लियो और श्री हरि कहीं भी को उद्धार कियो। देवी सूर्यवर्चा ही पृथ्वी लोक पर वीर बर्बरीक के रूप में जन्म लियो और अपना वचना से बंधेड़ो हुबारे कारण धर्म और अधर्म का बीच जा फस्यो। ई कारण धर्म री रक्षा ताई श्री हरि बीसु गुरु दक्षिणा में शीश मांग लियो। प्रभु आपरी और श्री हरि की लीला तो अपरंपार है। आप अतीत रे गर्भ में काई काई रहस्य छुपा रखे है, आ तो कोई को नहीं जान सके। देवी यो तो विधिरो विधान है। जब श्री हरि बर्बरीक सु उनको शीश रो दान लियो तो उन्हें वरदान भी दियो। प्रभु वरदान काई वरदान दियो श्री वासुदेव ने, और शीश रे दान रे पाछेरी काई कथा है प्रभु। देवी श्री नारायण रा वरदान सु वीर बर्बरीक रो कटोड़ियो शीश पूरी महाभारत रो युद्ध अपनी आंखा सु देखियो। और श्री हरि बर्बरीक ने वरदान दियो कि तू कलयुग में म्हारा नाम शामसु जानो जावेलो और हारेरो सहारो कहलावेलो।